हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश की वोकेबलरी की स्टडी कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है सिनोनिम से। ऐसे ही हम सारी वोकेबलरी को करेंगे जैसे कि मैंने आपको बाकी वीडियोस में भी बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सिनोनिम की 4th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस मीन्स होता है उचित, यानी कि संतुलन बनाने वाला, एक रूपता है ना, उपयुक्त, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुअस। इसके ऑप्शंस हैं एब्स्योर्ड, बैलेंस्ड, हिडन, डिलीजेंट। जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्ग्रुअस का क्या मतलब होता है, एकदम उपयुक्त, एकदम समान, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मीन्स भी क्या होता है, एकदम समान, संतुलन रखना। ओके, मैंने मैं आपको और भी इसके सिनोनिम्स बताती जाऊंगी जिससे कि आपको वर्ड्स को लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही वर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो इसके और ऑप्शंस की बात करें तो और ऑप्शंस में देखो, एब्स्योर्ड मीन्स क्या होता है? एब्स्योर्ड मीन्स होता है बेतुका, यानी कि जिसका कोई मतलब ना हो। और हिडन मीन्स होता है छिपाना। और डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी। तो इसके और सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो इसके और सिनोनिम्स हैं, देखिए, एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्ट, प्रॉपर, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स होता है विरोध करना, किसी चीज का खंडन करना, है ना, मुकाबला करना, किसी चीज का सामना करना। ओके, इसके ऑप्शंस है सेंसेशन, रिपोज, डेस्पिकेबल और कन्फ्रंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मीन्स भी क्या होता है? विरोध करना किसी का, किसी से मुकाबला करना, है ना, किसी का सामना करना। ये कन्फ्रंट का मीनिंग होता है और यही मीनिंग होता है कॉन्ट्राडिक्ट का। ओके, अगर इसके और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो देखिए, एक वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मीन्स होता है घिनौना। डेस्पिकेबल मीन्स होता है घिनौना, यानी कि गलत, ठीक है। रिपोज मीन्स होता है विश्राम करना, आराम करना। और सेंसेशन मीन्स होता है किसी पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, इसके अदर सिनोनिम्स में अगर बात करें तो देखिए, एक है कॉन्ट्रोवर्ट, अपोज और कॉन्ट्रावेंस। ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है क्रीप। ये बहुत ही इजी वर्ड है, क्रीप। तो क्रीप का क्या मतलब होता है? क्रीप का मतलब होता है रेंगना, है ना। यानी कि जो क्रीपर्स होते हैं, आपने सुना होगा, जो जमीन पे जो रेंगते हैं कीड़े मकोड़े, उनको क्रीपर्स बोलते हैं। वही बर्ड है क्रीप। तो इसके ऑप्शंस हैं क्राउल, क्राई, स्ट्रेस और रन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्राउल। क्राउल मीन्स भी क्या होता है? रेंगना। ये इजी वर्ड है, ये आपको पता होंगे। जो इजी वर्ड होगा मैं उसका मीनिंग नहीं बताऊंगी आपको। ओके, आप जिससे कि आप थोड़ा सोचे तो सही। तो क्राउल का अदर सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए, इसका अदर सिनोनिम होगा स्नीक, स्लीदर और स्लिंक। ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ, कंडेम। कंडेम मीन्स भी क्या होता है? किसी की निंदा करना, है ना, किसी की आलोचना करना, किसी पे उंगली उठाना, क्या होता है? कंडेम करना। ओके, इसके ऑप्शंस हैं अप्रूव, लाउड, बी लिटिल, कमांड।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिलिटिल। बिलिटिल मीन्स भी क्या होता है? किसी को छोटा समझना। कंडेम का मतलब भी वही है, किसी की आलोचना करना। किसी की आलोचना तभी तो करते हैं कोई, कि अगर किसी को कोई छोटा समझता है। तो बिलिटिल मीन्स भी क्या होता है? छोटा समझना, किसी का महत्व घटाना, किसी की आलोचना करना। ओके। लाउड मीन्स होता है प्रशंसा करना। लाउड मीन्स प्रशंसा। और कमेंट मीन्स होता है किसी को सराहना। दोनों अलग अलग मीनिंग है, सराहना कर और प्रशंसा। सिनोनिम्स हैं दोनों। ठीक है। इसके अदर सिनोनिम्स देखिए। इसके अदर सिनोनिम है डिस्पैरेज। ठीक है। एक है रीअप्रोच। रिप्रोच। एक है डिनाउंस। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 है क्लेवर। क्लेवर इज द इजी वर्ड, तो इसके ऑप्शंस हैं क्लियर, कनिंग, फुलिश और इंटेलिजेंट। क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कनिंग। ओके। फुलिश मीन्स क्या होता है? मूर्ख। इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? होशियार। क्लियर मीन्स एकदम साफ। तो इसके अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए एड्रोइट। ये अदर सिनोनिम मैं इसलिए बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है पेपर में यही आपसे पूछा जाए, इनमें ये भी दिए जा सकते हैं। डेक्सेरियस, है ना, इंजीनियस। ओके। नेक्स्ट है 6 नंबर कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होता है एकदम स्थायी, एकदम नित्य, अचल, समान, सतत चलने वाला। ओके। इसके ऑप्शंस हैं चेंजिंग, फ्लोइंग, मूविंग और फिक्स्ड। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन मत करना कि यहाँ पे फ्लोइंग हो सकता है कि मूविंग हो सकता है, कि कॉन्सेंट का मतलब होता है लगातार चलना। ठीक है। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स भी होता है स्थायी, एकदम अचल। फिक्स्ड एकदम मतलब लगातार एक ही काम को लगातार करते रहना ही क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और वही मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का। ठीक है। इसके अदर सिनोनिम्स है स्टेबल, फर्म, स्टील फास्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? देखिए कंसाइज का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को छोटे बना देना, यानी कि संक्षिप्त कर देना, उसका छोटा रूप कर देना, वही होता है कंसाइज। इसके ऑप्शंस हैं सिंपैथेटिक, रिडाउंडेंट, एब्रिज्ड और एक्सपेंसिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एब्रिज्ड। एब्रिज्ड मीन्स भी क्या होता है? संकुचित, संक्षिप्त, छोटा। ओके। यहाँ पे रिडाउंट ये थोड़ा टफ वर्ड है, तो इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। इसका मीनिंग है निरर्थक, मतलब जिसका कोई मतलब ना हो। ठीक। इसके अदर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो देखिए सिंपैथेटिक मीन्स पता होगा आपको, सहानुभूति करने वाला, एक्सपेंसिव महंगा, है ना। और इसके अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए एग्जिट, ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स भी क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर कॉन्सेंटेंशियस। कॉन्सेंटेंशियस मीन्स होता है ईमानदार, यानी कि नेक नीयत वाला, अच्छी नीयत वाला। वो क्या होता है? कॉन्सेंटियस होता है। इसके ऑप्शंस हैं कंसंट्रेटेड, ऑनेस्ट, साइंटिफिक और फॉल्स। मीनिंग से ही पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स भी क्या होता है? ईमानदार।
इसके अदर सिनोनिम्स देखते हैं। इसके अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए, इथिकल, है ना, कन्विक्ट, सॉरी, स्क्रप्लुअस, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है केंद्रित, एक जगह पर ध्यान लगाना। ठीक है, साइंटिफिक फॉल्स इसे पता होंगी, इजी वर्ड है। नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल मीन्स होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, किसी की चापलूसी करना, मीठी मीठी बातों में उसको फंसाना, वो होता है कैजुअल। इसके ऑप्शंस हैं डिस्टेनेंट, एंटिस, रिपल्स, बुली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एंटिस। एंटिस मीन्स भी क्या होता है? बहलाना, किसी को फुसलाना, मतलब ललचाना, किसी को कोई चीज देके उसको अपनी बात मनवाना, वो होता है कैजुअल या फिर एंटिस। इसके अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए, कॉक्स, है ना, ल्यूर और इनविजिल, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेम्प्रियस। कॉन्टेंग्रियस मीन्स होता है झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, लड़ाका, है ना, विवाद उत्पन्न करने वाला, उसको बोलते हैं कॉन्टेंक्रियस। इसके ऑप्शंस हैं ह्यूमरस, क्वेरलसम, रिमोर्सफुल और डलनेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्वेरलसम। क्वेरलसम मीन्स भी क्या होता है? झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। ठीक है, हास्यपूर्ण होगा ह्यूमरस, रिमोर्सफुल होगा पछताने वाला, है ना, पछताना, और डलनेस होता है भद्दापन। ठीक है, के अदर सिनोनिम्स हैं श्योरली, क्यूरिलियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, कॉन्ग्रिगेशन। कॉन्ग्रिगेशन होता है धर्म सभा। धर्म सभा को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रिगेशन, यानी कि भक्तगण जहां पर एकत्रित हो, वो क्या होता है? कॉन्ग्रिगेशन होता है। इसके ऑप्शंस हैं डिस्कशन, अटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और असेंबली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा असेंबली। असेंबली मीन्स भी क्या होता है? असेंबली मीन्स भी क्या होता है? असेंबली मीन्स होता है एक जगह इकट्ठा होना, एकत्रीकरण, उसको बोलते हैं असेंबली। और कॉन्ग्रीग्रेशन मीन्स होता है धर्म सभा, है ना, एकत्रगण, सभागम, है ना, समूह, उसको भी कॉन्ग्रीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अदर सिनोनिम्स अगर हम देखें, अदर सिनोनिम है, देखिए, गैदरिंग, है ना, कांग्रेस और असेंबल्स, जम्बलेस, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़न, किसी चीज का सिकुड़ना, यानी कि छोटा हो जाना, है ना, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन। अटेंशन, डिस्कशन, इजी वर्ड है। नेक्स्ट है 12 नंबर, साइनसिज्म। साइनसिज्म क्या होता है? साइनसिज्म होता है निराशावाद, यानी कि दुखी रहने वाला, उसको बोलते हैं हम साइनसिज्म, है ना, अप्रसन्नता। इसके ऑप्शंस हैं कन्विक्शन, बिटरनेस, क्रीडेंस और इनिट्यूशंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिटरनेस। बिटरनेस में बिटरनेस मीन्स भी क्या होता है? दुख, द्वेष, कटुता, है ना, किसी से कटुता का भाव रखना, अप्रसन्नता, वह भी बिटरनेस होता है। ओके, इसके अदर सिनोनिम्स हैं
देखिए पेसिमिज्म, डिजेक्शन, है ना, ग्लूमीनेस के अदर सिनोनिम्स हैं। देखिए कन्विक्शन होता है दोष सिद्ध करने वाला, दोष सिद्ध, ठीक है। और क्रीडेंस होता है प्रत्यय, प्रत्यय अक्षर पढ़े होंगे आपने, वही होता है प्रीफिक्स सफिक्स, है ना। इनिट्यूशंस मीन्स होता है बोध करना, किसी चीज का बोध हो जाना, सहज बोध, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन मीन्स होता है किसी को रोकना, बाधित करना, यानी कि किसी पर बलपूर्वक किसी चीज से उसको रोकना, तो वो होता है कॉन्स्ट्रेन। के ऑप्शंस हैं स्ट्रेस, कॉन्ट्राडिक्ट, रेस्ट्रिकेट और ऑब्स्ट्रक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रेस्ट्रिकेट। रेस्ट्रिकेट मीन्स भी क्या होता है? किसी को दबाना, किसी को रोकना, किसी को रेस्ट्रिकेट करना, है ना। तो वो क्या मीनिंग होते हैं इसके? रेस्ट्रिकेट के मीनिंग होते हैं, और वही मीनिंग होते हैं कॉन्स्ट्रेन के, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है? बाधा। कॉन्ट्राडिक्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया है, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है? विरोध करना। के अदर सिनोनिम्स हैं होल्ड, लिमिट, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करना, स्ट्रेस दबाव, और ऑब्स्ट्रक्ट होता है बाधा पहुंचा, बाधा करना, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड मीन्स होता है मतलब वर्जित व्यापार, एकदम व्यवस्था से वंचित करना किसी को, है ना, अनुचित, उसको वो क्या बोलते हैं? हम कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं। निषिद्ध माल जिनको ना छुपा के ले जाना किसी चीज को, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। इसके ऑप्शंस हैं बर्गल्ड, स्मगल्ड, बाफेल्ड और जगल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्मगल्ड। स्मगल्ड मीन्स भी क्या होता है? ये आपने वर्ड सुना होगा कि स्मगलिंग करना, किसी चीज की चोरी छुपे किसी चीज की स्मगलिंग करना, वो क्या होता है? स्मगलिंग होता है, और वही होता है कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। बर्गल्ड मीन्स होता है सेंध मारना, यानी कि बड़ी बड़ी हाँकना, सेंध मारना, ठीक है। बाफेल्ड मीन्स होता है किसी को मात देना। इसके अगर अदर सिनोनिम्स देखें तो देखिए बैंड, है ना, अनलॉफुल, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है हमारा कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट होता है अनिवार्य, यानी कि रजिस्टर कोई व्यक्ति होता है, दर्ज किसी की रजिस्टर करवाई जाती है, अनिवार्य भर्ती करना किसी की, यानी कि इस व्यक्ति की तो भर्ती होनी ही होनी है, अनिवार्य है, वो होता है कॉन्स्क्रिप्ट। तो इसके ऑप्शंस हैं ड्राफ्ट, ड्रॉ, इन सर्कल और सब्सक्राइब। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? सही मीनिंग होगा इसका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स भी क्या होता है? अनिवार्य भर्ती करना, किसी की भर्ती करना, वो होता है ड्राफ्ट, और वही मीनिंग होता है कॉन्स्क्रिप्ट का, ठीक है। इन सर्कल मीन्स होता है किसी को घेरना, घेरना। सब्सक्राइब तो आप जानते ही होंगे। वैसे अगर इसकी हिंदी नहीं पता है तो इसकी हिंदी मैं बता दूं, इसकी हिंदी है सदस्यता लेना, ठीक है। के अदर सिनोनिम है इन ड्यूटिकिटी और मस्टर, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है क्यूपिडिटी।
क्यूपिडिटी मीन्स होता है लालच करना, है ना, लोभ करना किसी चीज का, वो होता है क्यूपिडिटी। तो इसके ऑप्शंस हैं फियर, फ्रेंडशिप, ग्रीड और लव। मीनिंग से ही पता चल गया होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ग्रीड। ग्रीड मीन्स भी क्या होता है, लालच। ओके, के अदर सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। इसके अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए, एवराइस, एविडिटी और लॉन्गिंग, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर, क्रेडुलस। क्रेडुलस मीन्स क्या होता है, भोला भाला, कान का कच्चा, जो आसानी से विश्वास कर ले किसी पे भी, वो होता है क्रेडुलस। इसके ऑप्शंस हैं फनी, सिली, इनोसेंट और गुलेबल। यहाँ पे आप इनोसेंट मत लगाना, इसका मीनिंग इनोसेंट नहीं है। इसका सही ऑप्शन है गुलेबल। गुलेबल मीन्स भी होता है सीधा साधा, आसानी से जिसको उल्लू बनाया जा सके, उसको कहते हैं गुलेबल। ओके, के अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए, चाइल्ड लाइक, नेव और कन्फाइंड, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। फनी मीन्स पता है आपको, मजाकिया। सिली मीन्स क्या होता है, मूर्ख। इनोसेंट मीन्स मतलब इनोसेंट एकदम व्यक्ति जिसको बोलते हैं, वो होता है मतलब जिसमें कोई भी दोष ना हो। नेक्स्ट है सेसेशन। सेसेशन मीन्स होता है समाप्ति, यानी कि ठहराव किसी चीज का, है ना, उसको बोलते हैं सेसेशन। इसके ऑप्शंस हैं स्टार्ट, एंड, पॉज और रिज्यूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीनिंग से पता चल गया होगा, इसका सही आंसर होगा एंड। एंड मीन्स भी क्या होता है, किसी का अंत हो जाना, समाप्त हो जाना। ओके, स्टार्ट, पॉज, रिज्यूम, ये इजी वर्ड है, ये पता होंगे आपको, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर आजकल हर कोई चलाता है, तो ये वर्ड आपको सब पता होंगे। इसके अदर सिनोनिम्स मैं बताती हूँ आपको। इसके अदर सिनोनिम्स हैं स्टॉप, फिनिश, इसके अदर सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, क्रूसेड। क्रूसेड मीन्स होता है धर्म युद्ध, यानी कि जिहाद, धर्म युद्ध करना, ये क्या है, क्रूसेड के मीनिंग है। इसके ऑप्शंस हैं फ्लैटन, एंग्री, कंपेन और क्रिटिकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कंपेन। कंपेन मीन्स भी होता है आंदोलन करना, है ना, मुहिम करना किसी चीज की, उसको बोलते हैं हम कंपेन। जैसे आपने सुना होगा कि आज वहां पे कंपेन की गई, इस चीज के लिए कंपेन की गई, तो वो होता है कंपेन। क्रूसेड का सिनोनिम है क्रूसेड। क्रूसेड का मीनिंग होता है जिहाद, धर्म युद्ध करना, वो क्रूसेड का मीनिंग होता है, यानी कि होली वार। इसके अदर सिनोनिम्स देखिए, वारफेयर, होली वार, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, कंसोर्ट। कंसोर्ट मीन्स होता है साथ रहना, यानी कि मेल करना किसी का, है ना, संग रहना, उसको बोलते हैं कंसोर्ट। के ऑप्शंस हैं कन्वॉय, गाइड, प्रोटेक्ट और पार्टनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है पार्टनर। पार्टनर मीन्स भी क्या होता है, सहभागी, जोड़ीदार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21, चेस्टाइज। चेस्टाइज मीन्स होता है किसी को मारना पीटना, किसी को दंड देना, सजा देना, है ना, वो होता है चेस्टाइज। इसके ऑप्शंस हैं अपब्रेंड, मॉनिटर, टेज और प्रेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अपब्रेड। अपब्रेड मीन्स भी होता है किसी को डांटना फटकारना। ठीक है, चेज मीन्स होता है किसी का पीछा करना।
और ये दोनों इजी वर्ड हैं, आपको पता है। प्रेज मीन्स प्रशंसा और मॉनिटर मीन्स आपको पता है क्या होता है। ओके, इसके अदर सिनोनिम्स अगर हम देखें तो देखिए, अदर सिनोनिम है रिब्यूक, रेप्रीमेंड, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 22 कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट मीन्स होता है असावधान, यानी कि उदासीन, मतलब संतुष्ट व्यक्ति को कॉम्प्लिसेंट बोलते हैं, आत्मसंतुष्ट जो होता है। इसके ऑप्शंस हैं कंफ्यूज, विटी, रिकमेंडेड और सेटिस्फाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स भी क्या होता है? एकदम संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? सेटिस्फाइड। इसके अदर सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इसके अदर सिनोनिम है, देखिए, डोसाइल, है ना, कंफर्टेबल, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। विटी मीन्स क्या होता है? चालाक, कंफ्यूज, एकदम कंफ्यूज कर देना किसी को। रिकमेंडेड, किसी चीज के लिए उसको रिकमेंड करना, यानी कि आगे बढ़ाना, है ना, वो होता है रिकमेंडेड। नेक्स्ट है कॉन्जेक्चर। कॉन्जेक्चर मीन्स होता है अनुमान लगाना, यानी कि किसी चीज का आपको बारे में उसको पता नहीं है, लेकिन आप उसका अनुमान लगा रहे हैं कि ये ऐसे हो सकती है। उसी को क्या कहते हैं हम? कॉन्जेक्चर कहते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं गाइस, ट्रुथ, नॉलेज और बायस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्विज। क्विज मीन्स भी क्या होता है? अटकलें लगाना, अंदाजा लगाना। ठीक है, बायस मीन्स होता है पक्षपात करना, नॉलेज मीन्स ज्ञान, ट्रुथ मीन्स सच्चाई। ओके, अगर इसके अदर सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो इसके अदर सिनोनिम्स हैं, तो एक है सपोज, सपोज ये बात हो सकती है ना। एक है इमेजिन, इमेजिन करना किसी का। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेंसेट। कंपेंसेट मीन्स क्या होता है? क्षतिपूर्ति करना, यानी कि किसी को मुआवजा देना। अगर आप किसी की इलीगल किसी का चीज अगर तोड़ देते हैं तो उसके बदले उसको कुछ पैसे दे देना, वो होता है कंपनसेट। ओके, इसके ऑप्शंस हैं कंपाइल, मेक अप फॉर, रिजल्ट इन और कंप्लीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेक अप फॉर, है ना। मेक अप फॉर मीन्स क्या होता है? किसी का मुआवजा देना, पूरा करना किसी की क्षति को। ओके, कंपाइल मीन्स होता है संग्रह करना। ठीक है, रिजल्ट, कंप्लीट, ये पता है, रिजल्ट परिणाम, कंप्लीट पूरा। इसके अदर सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए, रिक्वाइट, एटोम, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 25 क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है एकदम उत्सुक रहना किसी चीज के लिए, है ना, जिज्ञासु जिसको बोलते हैं, वो होता है क्यूरियस। इसके ऑप्शंस हैं डाउटफुल, इंक्यूजिटिव, सैड या सस्पिशियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव मीन्स भी क्या होता है? जिज्ञासु, यानी कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है ना, एकदम उतारू रहना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं हम इनक्यूजिटिव। ओके, डाउटफुल, डाउटफुल मीन्स क्या होता है? डाउटफुल मीन्स होता है किसी पर डाउट करना, संदेह करना। सैड मीन्स होता है दुखी, और सस्पिशियस मीन्स और डाउटफुल दोनों सेम है। ओके, इसके अदर ऑप्शंस, इसके अदर सिनोनिम्स हैं इनक्यूरिंग, क्वेरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 है कैंडिड। कैंडिड मीन्स होता है सच्चा, सरल, ईमानदार, जिसको बोलते हैं वो होता है कैंडिड। के ऑप्शंस हैं ऑनेस्ट, ग्रीडी, डिसऑनेस्ट और सीक्रेटिव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स भी क्या होता है? ईमानदार। ठीक है, ग्रीडी मीन्स लालची, डिसऑनेस्ट मीन्स
जो ईमानदार ना हो, और सीक्रेटिव गुप्त रूप से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर है क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, यानी जिसपे विश्वास किया जा सके, वो होता है क्रेडिबल। एक क्रेडुलस हमने पढ़ा था, क्रेडुलस मीन्स होता है जो आसानी से विश्वास कर ले, लेकिन क्रेडिबल होता है जो जिस पर विश्वास किया जा सके। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं सीरियस, बिलीवेबल, वर्दी और चार्मिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिलीवेबल। बिलीवेबल मीन्स क्या होता है? जो यकीन के काबिल हो, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ओके, सीरियस मीन्स क्या होता है? गंभीर। और वर्दी मीन्स होता है गुणवान। और चार्मिंग मीन्स होता है आकर्षक। इसके अदर सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं तो इसके अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए, ट्रस्टवर्दी, टेनेबल, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, कॉमन्सुरेट। कॉमन्सुरेट मीन्स क्या होता है? कॉमन्सुरेट मीन्स होता है उचित अनुपात में, यानी कि समानुपाती। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा, यानी कि उचित अनुपात में, समानुपाती, एकदम इक्विवेलेंट। इसके ऑप्शंस हैं रेशनल, अप्रोक्सीमेट, अकाउंटेबल, प्रोपोर्शनिएट। तो इसका सही आंसर होगा प्रोपोर्शनिएट। ठीक है, यानी कि समानुपाती। इसके अदर सिनोनिम्स अगर हम देखें तो देखिए, अदर सिनोनिम्स में होता है इक्विवेलेंट, एप्रोप्रिएट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोरस। कोरस मीन्स होता है खुरदरा, एकदम कठोर, उसको बोलते हैं हम कोरस। इसके ऑप्शंस हैं पाथ, डिफिकल्ट, रफ या डेफिनेट। तो इसका सही आंसर होगा रफ। रफ मीन्स भी क्या होता है? एकदम रूखा, कठोर। ओके, कि अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए, अपपॉलिश्ड, ठीक, और है रब्ड, क्रूड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 30 है लास्ट आज का, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन होता है गुप्त, एकदम सीक्रेट। आंसर ही बता दिया मैंने। इसका सही आंसर क्या है मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार देख लीजिए। इसके ऑप्शंस हैं सीक्रेट, फैमिली, यूजफुल और डेंजरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीक्रेट। सीक्रेट मीन्स भी क्या होता है? गुप्त, किसी चीज को, किसी बात को गुप्त रखना, वो होता है क्लैंडस्टाइन, और उसी को बोलते हैं हम सीक्रेट। ओके, इसके अदर सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इसके अदर सिनोनिम्स हैं, देखिए, कन्वर्ट, कंसील्ड, ये इसके अदर सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और क्लास को अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।